हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम साल 2023 के राशिफल के बारे में जानेंगे। तो पूरे साल यानी कि 2023 का राशिफल है और जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत कम शब्दों में मैंने प्रयास की कि मोटी मोटी जानकारियाँ दे दूँ, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहती हूँ। जो पूरे साल का राशिफल होता है ना, उसमें 3 ग्रह प्रमुख देखे जाते हैं, कब उनका परिवर्तन हो रहा है और वो आपके लिए कैसा फल दे रहा है। विशेष शनि और दूसरा गुरु और राहु। अब ऐसे में देखिए, जिन लोगों को मतलब शनि की 7.5 कुछ लोगों को शुरू होने वाली है, कुछ लोगों को ढैया, कुछ लोगों की ऑलरेडी चल रही है, तो उन लोगों को ये कष्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ लोग जो कि सामान्य हैं और जिनके ऊपर मान लीजिए गुरु का मैं बता रही हूँ आपको, तो मान लीजिए कि गुरु किसी की राशि में गुरु जो है उच्च के हैं, तो निश्चित रूप से चाहे परिस्थितियाँ कोई भी हो, वो उनको फ़ायदा देंगे ही देंगे। और किसी की कुंडली में जो गुरु पहले से ही पीड़ित है, वो निश्चित रूप से, मैं अच्छा भी बताऊं तो उनको नुकसान देंगे, क्योंकि वो पहले से पीड़ित है। तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और पूरी जानकारी रखने के बाद ही आपको ये राशिफल देखना चाहिए। और हाँ, जिन लोगों की राशि पता ही नहीं है, वो क्या उपाय करें, क्योंकि देखिए अच्छा बुरा तो आपको सभी बता देंगे कि अच्छा है बुरा है जो भी है, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा अचूक उपाय आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में मैं एक चीज़ कहूँगी, आप अंत तक बने रहिएगा, अंत में ज़रूर सुनिएगा। वैसे तो अपनी राशि के अनुसार सुन लीजिएगा, लेकिन अंत में ज़रूर सुनिएगा। अंत में नहीं सुने तो समझिए आप कुछ नहीं जाने। आप देख लीजिएगा कि उसमें आपको करना क्या है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। अब चलिए मैं बात कर रही हूँ मेष राशि की। और हाँ दोस्तों, जो लोग मुझसे पर्सनल जैसे कि पूरे साल की कुंडली जो है जानना चाहते हैं, पूरे साल उनके कैसे रहना चाहते हैं, रहेगा ये जानना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मेष की बात करते हैं। तो दोस्तों, मेष की शुरुआत, जो साल की शुरुआत होगी यानी कि जनवरी, वो बहुत अच्छी तरह से होगी, बहुत उत्साह के साथ होंगे। तो सब मिलाकर कहें कि जनवरी का जो समय होगा उनका, वो बहुत अच्छा होगा। और 17 जनवरी के बाद आप सभी को भी पता होगा, इतना तो जब ज्योतिष सुनते हैं, राशिफल वगैरह देखते हैं, तो आपको भी पता होगा 17 जनवरी को जब शनि आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। कैसा लाभ? तो नौकरी में भी लाभ मिलेगा और व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा। और यदि आप कोई काम मतलब नया शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। 22 अप्रैल को जब गुरु जो है आपकी राशि में आकर मतलब राशि में आएंगे आपके, तो आपको शुभता मतलब कि और ज़्यादा शुभ हो जाएगा ये आपके लिए। और जो आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बना हुआ था, उसमें मतलब कि एक अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो कई तरह से यह साल जो है आपके लिए अच्छा रहेगा और कई तरह से सब मिला जुला करके कहें तो उतार चढ़ाव भरा रहेगा। 30 अक्टूबर यानी कि जो जनवरी से लेकर के और आपका लगभग सितंबर तक का ये समय जो है उतार चढ़ाव वाला रहेगा। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जो है आपको अच्छा, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा लाभ का मतलब अवसर माना जाएगा। कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं, कुछ नए कामों की योजना भी बना सकते हैं। और हाँ, जो ये जनवरी है, जो शुरुआत हो रही है साल की, उसमें थोड़ा सा अपने शरीर यानी कि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सिर दर्द की समस्या हो सकती है, पेट में हो सकती है कि दिक्कत थोड़ी हो जाए, खाना वगैरह पचने में दिक्कत हो सकती है। और हाँ, दूसरा काम आपको मार्च में करना है कि भूमि भवन और जो आपकी गाड़ी वगैरह है और जो आप मतलब कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा जांच परख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मतलब थोड़ा सा धोखा का अवसर बना हुआ है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर देना है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो यह साल जो है आपका बिल्कुल सामान्य रहेगा, इसमें ना कोई आपको नुकसान का बहुत बड़ा भय है और ना ही आप ऐसा कुछ है कि बहुत अधिक आप इसमें प्राप्त कर पाएंगे। तो 17 जनवरी, जैसा कि शनि के परिवर्तन की बात मैंने पहले बताई, इसके बाद जो है वो भाग्य में वृद्धि होगी। लेकिन ये 2.5 साल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा संभल करके, यानी कि ये 2.5 साल मतलब शनि जैसे 17 तारीख को आएंगे, तो 2.5 साल की मतलब एक ढाया लगेगी आपको। और ये जो है थोड़ा सा दिक्कत वाली आपके लिए रहेगी और ये तो परेशानी है, थोड़ा सा समय लेगी, लेकिन ये आपके ऊपर से निकल जाएगी। तो सब मिला जुला करके ये चीज़ जो आपकी शनि की ढैया से आपको थोड़ी सी मुक्ति अब जा कर के 17 जनवरी के बाद
मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये साल सब मिलाकर के सामान्य ही रहेगा, ऐसा मैं कहना चाहूँगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि मिथुन राशि वालों को अपने जो मतलब अपना जो भाई बंधु या फिर पारिवारिक जो माहौल है उसमें थोड़ा सा अपनी बातों का ध्यान रखना होगा। कभी कभी हम कुछ बात रखने में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे परिवार के बीच मनमुटाव और कलह इत्यादि की स्थितियां हो जाती हैं। तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। वाणी पे बहुत ज़्यादा ध्यान, अपनी बातों को खूब सोच समझ के परख के और तब जाकर बोलिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो दोस्तों कर्क राशि का मतलब ये साल जो है वो छोटी छोटी दिक्कतें देता रहेगा, लेकिन छोटी छोटी दिक्कतों के बाद होता है ना कि जब मतलब अंत भला तो सब भला, अंत में जो है आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जो भी करेंगे उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। इस साल जो है वो शनि जो है आपके 7वें घर से निकल करके और अष्टम में जाएंगे, जिसको कि आप ढया कहते हैं। साधारण शब्द में कहिए कि ढया लगने वाली है, तो ये हो जाएगा। और जो लोग बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका मन थोड़ा सा हो सकता है कि भटके, आप परेशान हो जाएं, अब पढ़ने का मन न करे, सिर दर्द की दिक्कत रहे, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी ध्यान रखना है, कुछ लोगों के साथ ये समस्या भी इस साल आएगी कि कुछ धूर्त लोग आपको मिलेंगे जो आपके मुंह पे खूब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हो सकता है वो आपका पैसा भी मतलब आपके धन को भी नुकसान पहुंचाएं, आपसे पैसा लें, इस तरह से ध्यान रखिएगा। और जब गुरु आपके सामान्य रहेंगे तो वैसे पूरा साल सामान्य ही, पूरी ज्योतिष कोई भी गणना करेगा वो आपके लिए अच्छा ही बताएगा। तो गुरु जो है वो भाग्य में वृद्धि करेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के स्वामी जो होते हैं आपको पता ही है। तो सिंह राशि में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये साल जो है वो उतार चढ़ाव भरा या फिर कहें कि ये मध्यम में रहेगा। तो ना कोई बहुत अच्छा ना कोई बहुत बुरा। अब ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो पूरी तरह से टोटल, दोस्तों मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती हूँ, ये पूरी आपकी ग्रह दशाओं के ऊपर लागू होता है। यदि गुरु आपके बहुत अच्छे हैं, राहु आपके अच्छे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में साल यानी कि जो भी प्रिडिक्शन की जाए वो आपके लिए, चाहे जो हो, अच्छी बुरी जो कही जाए, आपके लिए अच्छा ही होगा। तो देखिए वर्ष के उत्तरार्ध यानी कि वर्ष के लगभग 6 महीने के बाद आपको शनि 6ठे भाव में रह करके एक योग, ज्योतिष में कहा जाता है, इस योग का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, आप शायद सुने होंगे, शत्रुहंता योग कहा जाता है, इसको बनाएंगे। 22 अप्रैल तक आपके लिए ये समय बिल्कुल अच्छा है, सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद आपको थोड़ा अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि थोड़ा सा पेट में लीवर संबंधी दिक्कत हो सकती है कि आ जाए, और आपको ना पूजा वूजा करने का मन नहीं करेगा अप्रैल के बाद, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मतलब सब भगवान को मिला करके ये लगेगा कि जो धार्मिक काम है उसमें उसे न करो, विशेष पूजा पाठ धार्मिक जो आयोजन होंगे उसमें मैं न जाऊं। भाग्य में भी आपका बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रहेगा, नहीं लोग कहते हैं भाग्य साथ नहीं दे रहा, इस तरह के काम आपके साथ होने लगेंगे। और अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि अचानक आपके काम बनने लगेंगे, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। तो सब मिला जुला के कोई परेशान होने वाली बात बहुत नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि को देखिए जनवरी में जो है आपका समय अब ठीक होगा, क्योंकि आप पिछले, कन्या राशि का तो सभी लोग जानते हैं ना, जितने लोगों की कुंडली मैं देख रही हूँ, कन्या राशि वाले एक भी सुखी व्यक्ति हमको लगभग 6 महीने से आए ही नहीं। दिक्कत तो उससे पहले से ही चली आ रही है, लेकिन अब ये दिक्कतें कम होगी, या फिर ये कहिए कि आप इतना ज़्यादा भुगत चुके हैं ना कि अब छोटी मोटी दिक्कतें आपको कुछ मतलब असर ही नहीं करेगी। और हाँ, जनवरी में जब गुरुदेव आएंगे आपकी राशि में तो वो हंस महापुरुष नाम का योग बनाएंगे, आपको पता भी है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में जो आपकी उथल पुथल मची हुई थी वो अच्छा हो जाएगा, और जो अशांति, जो जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां थी उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान देना है कि आप कन्या राशि वाले यदि हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने से अच्छा है कि आप शांति से अपना काम करिए, क्योंकि कन्या राशि के साथ जो मतलब बहुत बुरा हुआ है और ऐसे समय में उन्हें और बुरे की भी आशंका हो सकती है। तो इसलिए ये चीज़ समझिए कि आप शांति से अपने समय को गुजार दीजिए, बस यही बहुत अच्छा होगा आपके लिए। वैसे पहले से सब मिलाकर कहूँ तो पहले से समय बहुत अच्छा है। तुला, तो देखिए तुला राशि के बारे में कहा जाए तो तुला राशि को सभी जानते हैं कि तुला राशि, यदि मैं 12 राशियों में कहूँ, वैसे निराश मत होइएगा, इन सब में से मेरी भी एक राशि है।
तो ऐसा नहीं है कि तुला राशि जो है सब राशियों में से मिलाकर कहें तो सबसे परेशान जो राशि दिखी मुझे तुला राशि अभी दिख रही है 2023 में। लेकिन आप परेशान मत होइएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, ना मैं डरा रही हूँ ना आपको, बस एक तरीके से समझा रही हूँ, क्योंकि अंत में उपाय भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो तुला राशि वाले परेशान मत होइएगा। और देखिए, ज्योतिष में कहा जाता है ना कि एक ही राशि के राम और रावण भी थे, लेकिन राम क्या और रावण क्या, तो सब कर्म पे निर्धारित होता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए। और सब राशि और सब ग्रहों से ऊपर हैं भगवान, तो उनके शरण में रहिएगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो देखिए, आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे, विशेष अप्रैल तक आप दिक्कत में रहेंगे। अप्रैल के बाद जो है आपको अपने व्यवसाय में आप चाहें तो बढ़ोतरी कर सकते हैं। व्यवसाय में मतलब समझदारी के साथ रहिएगा। यदि किसी के साथ आपका आधे आधे पे, जैसे 50-50 पे आपका व्यवसाय चल रहा है, सब मिलाकर के कहिए कि पार्टनरशिप में यदि आप कोई रोज़गार कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें आपको हो सकता है धोखा मिल जाए। और हो सकता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी विच्छेद की स्थितियां हो जाए, यानी कि पति पत्नी में खूब लड़ाई झगड़े, कलह, खिचखिच नहीं होना चाहिए। और आपके पैसे रुपए जो है बाधित होने वाले हैं, तो इससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और आप भगवान की शरण में रहिएगा। विशेषकर मैं बताऊं तो हनुमान जी की पूजा आप करते रहिएगा। वृश्चिक राशि जो है वो अप्रैल के बाद इसे थोड़ा सा लाभ की प्राप्ति होगी। वर्ष के शुरू में इस राशि को थोड़ी सी दिक्कत होगी। और जनवरी में 17 जनवरी से जो है उन्हें जो है कि उनको संतान संबंधी कोई न कोई कष्ट मिलेगा, क्योंकि देखिए शनि की जो है ढैया लग रही है आपको 17 जनवरी से, तो इस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और राहु जो है वो आपके मतलब आपको दिक्कतें जो आ रही उनसे राहु बचाएंगे, क्योंकि आपकी राशि में राहु जो 7वें भाव में है वो माने जाते हैं कि व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे काम करते रहिएगा, किसी का मन मत दुखाइएगा, बाकी भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। तो धनु राशि को शनि की 7.5 17 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। अब 7.5 का नाम ही सुन करके मन बड़ा दुखी हो जाता है कि ये 7.5 साल, लेकिन कुछ नहीं, अब आपके निकल चुके हैं 7.5 से। और देवगुरु जो है वो मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इससे आपके जीवन में पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा सुधार दिखाई देगा। लेकिन थोड़ा सा घर में लड़ाई झगड़े से बचिएगा। और कोई अपना है तो हो सकता है उसके साथ मतभेद हो जाए, थोड़ा धोखा वोखा का डर है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। और थोड़ा कष्ट आपको अभी भी रहेगा, लेकिन थोड़ा रहेगा। 7.5 के दौर से आप बाहर निकल चुके हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। और सब मिलाकर भाग्य आपका साथ देगा। अब चलिए मकर की बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता है कि 7.5 जो है वो 2.5 साल और एक मतलब 2.5 साल का 3 चक्र होता है। तो ये दूसरा 2.5 साल वाला चक्र आपका चल रहा है। आप 7.5 के मध्य हैं, ये तो आपको पता है, 7.5 बीचों बीच में हैं आप। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा अपनी सेहत का, परिवार में आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो अपने लोग होते हैं ना, वही आपसे विरोध कर बैठेंगे, और ऐसे में बहुत ज़्यादा कष्ट होगा आपको। आग वोग से थोड़ा बचे रहिएगा। और हाँ, अधिक पैसा आपका खर्च होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पैसे आपके बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं, तो पैसे को थोड़ा सोच समझ के कहाँ खर्च करना है ये देखिएगा। और यदि आपकी माता हैं तो थोड़ा देखिएगा कि माँ के हेल्थ में भी कोई दिक्कत ना आए। विशेष दिक्कत की यहाँ पे मतलब राशि आपकी इशारा कर रही है, तो ये सब देखिएगा। बाकी मिला जुला साल है, कोई दिक्कत नहीं है। सब मिलाकर कर्म अच्छे करेंगे तो निश्चित रूप से शनि आपको बहुत अच्छा देंगे। अब चलिए अंत में बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि का देखिए, कुंभ राशि के साथ जो है वो अभी थोड़ा सा दिक्कतें चल रही थी, लेकिन अब आने वाला साल इनका बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पैसे की समस्या आ ही जाती है। और आप तो जानते हैं कि सब कुछ अच्छा हो और जब पास में पैसे ना हो तो दिक्कतें आ ही जाती हैं। तो ऐसे में आपको भी हनुमान जी की पूजा करना है। और दूसरी चीज़, आपको पीपल पूजा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी शनि हैं। और शनि मंदिर जाकर के कुछ दान वगैरह करेंगे तो भी लाभ होगा। कुंभ राशि वालों को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये इनकी जो मतलब सामने वाले हैं वो इनसे मनमुटाव करेंगे। और आप भी यदि कोई साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आपको भी थोड़ी बहुत समस्याएं झेलने को मिल सकती हैं। तो साझेदारी में करते हैं तो थोड़ा सावधान होकर करिए, क्योंकि कोई चीज़ जान जाते हैं जब,
तो उसके बाद हमें थोड़ा सा सावधानी रख लेना चाहिए, इसीलिए ये विशेष चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। नौकरी वगैरह मत बदलिएगा, क्योंकि इस समय 2023 में नौकरी में बहुत अच्छे अवसर आपके लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये राशिफल आपका था। अब बात कर लेती हूँ मीन राशि की। तो आप मीन राशि को जो है वो शनि की साढ़े साती लगने जा रही है, तो 17 जनवरी से आपको साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। तो साढ़े साती का नाम ही सुन के लोग बहुत डरने लगते हैं, लेकिन डरिएगा मत, ये तो सब ग्रहों का चक्र है, होता ही रहता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि ऐसे में क्या चीज़ें बचा कर रखना है, उसे देखना है। तो आप अपना दाम्पत्य जीवन यानी कि जो रिश्ता है आप ना वो बचा लीजिएगा। भाई बहन के बीच कोई वाद विवाद, मतभेद, कलह इत्यादि हो सकते हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि शनि जो है वो आपको कुछ मायनों से लाभ भी कराएंगे। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, मानसिक इसमें बहुत ज़्यादा अशांति रहेगी, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। अब चलिए उपाय की बात कर लेती हूँ कि आखिर में सब राशियों को उपाय क्या करना है। तो देखिए, आप सभी को एक काम आप सभी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर प्रभावित लोग अप्रैल तक हैं, क्योंकि जब अप्रैल के बाद शनि परिवर्तित हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी राशियों को, जैसे मैंने बताया, आराम मिलेगा। तो शनि पूजा आप सभी करते रहिए। और सबसे अच्छी चीज़ मैं बता दूं, इस पूरे साल यदि सुंदरकांड का पाठ आप एक घी का दीपक जला करके घर में, मंदिर में, कहीं भी करते रहे ना, तो किसी भी दिक्कत से आप आराम से निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ बता दूं आपको कि राशियाँ सब होती हैं, लेकिन दोस्तों विश्वास करिए, कर्म प्रधान विश्व रखा। कर्म वो चीज़ है जिसकी मतलब हम मनुष्य तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। कर्म करते रहिए, बहुत अच्छा आपके साथ होगा, ऐसा विश्वास करते रहिए। तो ये काम आप सभी को जरूर करना है कि अपने घर में एक गाय के घी का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ 2 पन्ना, 2 पेज, 2 लाइन ही सही, लेकिन आपको ज़रूर करना है। क्योंकि देखिए, जब आग लग जाती है और पानी आप ढूंढने जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। जब जीवन में बुरा 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 होना शुरू हो जाता है तो आप कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सुंदरकांड का पाठ यदि आप करते रहे तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। अधिकांशतः फ़ोन आते हैं कि दीदी मेरा पैसा वो लेके चला गया, अब नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया। अरे देखिए, कहने को तो मतलब शायद बुरा लगे आपको, लेकिन उस समय पहले से भी हम कुछ कर सकते थे। तो सबसे अच्छा है कि कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई विपत्ति ना आए, इसके लिए सुंदरकांड का पाठ हर परिवार में करते रहिए। आप बचे रहेंगे, भगवान की कृपा बनी रहेगी। एक राम नाम लेखन की पुस्तिका आती है, लेकर के कम से कम 108 बार आप राम नाम लिखते रहिएगा। बड़ी विपत्ति में नहीं फंसेंगे, मैं पूरे मतलब आपको दावा से ही कह रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने पहला प्रयास किया है, ये प्रयास आप ही सफल कर सकते हैं। और चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।